भैंस को बांध के खड़े हो जो उनको दूध दे रही है, घर चल रहा है, गुजारा चल रहा है, और उस भैंस के चलते लोग जो हैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते। और ऐसे आरसी बिजनेस में भी उनके पास सब कुछ होते हुए भी सबने एक भैंस पाल रखी। कहीं से गुजर रहे थे। चलते चलते वो एक खेत के पास पहुंचे। दोनों को प्यास लगी थी तो वो खेत के बीचों बीच बने एक टूटे फूटे घर के सामने पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने दरवाजे को खटखटाया। गुरु और शिष्य पहले से चौंके हुए थे क्योंकि खेत बहुत ही बड़ा था और अच्छी और उपजाऊ जमीन भी थी, लेकिन उसकी हालत देखकर लगता था कि उसका मालिक उस पर जरा सा भी ध्यान नहीं दे रहा है। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर से एक आदमी निकला, उसके साथ उसकी पत्नी भी निकली और 3 बच्चे भी थे। सभी फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। गुरु ने बहुत ही विनम्र आवाज से बोला, क्या हमें पानी मिल सकता है? आदमी ने गुरु को पानी दिया और पानी पीते पीते गुरुजी बोले, मैं देख रहा हूँ कि आपका खेत इतना बड़ा है पर इसमें कोई फसल नहीं बोई गई है। आखिर आप लोग अपना गुजारा कैसे चलाते हैं? आदमी बोला, हमारे पास एक भैंस है, वो काफी अच्छा दूध देती है। दूध बेचकर कुछ पैसे हमें मिल जाते हैं और बचे हुए दूध का हम सेवन करते हैं और हमारा गुजारा ऐसे ही चलता रहता है। शाम होने आई थी और काफी देर भी हो गई थी। गुरु और शिष्य ने सोचा कि आज की रात हम यहीं पर गुजारा करेंगे। उन्होंने उस आदमी से अनुमति ली और वो वहीं पर रुक गए। आधी रात हो चुकी थी। गुरु ने अपने शिष्य को उठाया और एकदम धीमे से उसके कानों में बोला, चलो हमें अभी यहाँ से निकलना है और चलने से पहले उसकी जो भैंस है उसे हमें ले जाकर कहीं जंगल में छोड़ देना है। शिष्य को अपने गुरु की बात पर जरा सा भी यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि जिस गुरु से वो बहुत सारी चीजें सीखा हुआ था, उसी गुरु ने किसी का बुरा करने के लिए बोला था। फिर भी वो उसके गुरु थे, इसलिए गुरु की बात वो मना नहीं कर सकता था। आखिर में गुरु और शिष्य जंगल की ओर निकल पड़े और भैंस को ऐसी जगह पर छोड़ दिया जहाँ से आना मुश्किल था। यह घटना शिष्य के मन में बैठ गई थी और करीब 10 साल के बाद एक बड़ा गुरु बना तब उसने सोचा क्यों ना अपनी गलती को सुधार लिया जाए और उस गलती को सुधारने के लिए उस आदमी से मिला जाए और उसकी आर्थिक मदद की जाए, जिससे उस व्यक्ति की आगे आने वाली जिंदगी खुशहाल जिंदगी बने। और वो निकल पड़ा उस आदमी की मदद करने के लिए। कुछ टाइम चलने के बाद वो शिष्य वहीं पर पहुंच गया जहाँ वो पहले पहुंचे थे, मगर वो फिर से चौंक गया। वहाँ पर उसने देखा बहुत बड़े बड़े से फल के पेड़ लगे हुए हैं, एक बड़ा सा घर बना हुआ है। शिष्य को हुआ कि शायद भैंस के चले जाने के बाद वो परिवार सब कुछ बेचकर चला गया होगा, इसीलिए वो वापस लौटने लगा। तभी उसने वो आदमी को देखा। शिष्य बोला, शायद आप मुझे नहीं पहचानते, लेकिन मैं आपको सालों पहले मिला था। उस आदमी ने मायूसी से बोला, हाँ हाँ, कैसे भूल सकता हूँ उस दिन को। आप लोग तो बिना बताए ही चले गए, पर उसी दिन ना जाने क्या हुआ और जो मेरी भैंस थी वो कहीं चली गई और आज तक नहीं लौटी। कुछ दिनों तक तो मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या करना चाहिए और मैं क्या कर पाऊंगा, और जीने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही था। तो लकड़ियां काट कर बेचने का मैंने काम शुरू किया और उससे कुछ पैसे मैंने इकट्ठा किए और जो भी मेरे पास पैसे थे उससे मैंने अपने खेतों में फसल उगाई। आखिर में मुझे अपनी मेहनत का फल मिला। फसल बहुत ही अच्छी निकली। बेचने पर जो पैसे मिले उससे मैंने फलों के बगीचे लगवा दिए। ये काम बहुत ही अच्छा चल पड़ा और इस समय आसपास के 1000 गांव में सबसे बड़ा फल का व्यापारी मैं हूँ। सचमुच ये सब कुछ ना होता अगर वो भैंस नहीं चली गई होती, क्योंकि उसी के कारण मैं लाचार था और उसी के कारण मैं और कोई काम नहीं करना चाहता था। उसके जाने से मैंने तुरंत नए रास्ते निकाले जिससे मैं पैसे कमा सकता था और आज मैं एक बहुत ही बड़ा व्यापारी बन चुका हूँ। शिष्य बोले, लेकिन ये काम तो आप पहले भी कर सकते थे। आदमी बोला, कर सकता था, लेकिन तब मेरी जिंदगी बिना मेहनत के भी चल रही थी। मुझे कभी लगा ही नहीं कि मेरे अंदर भी इतना कुछ करने की क्षमता है, तो कोशिश ही नहीं की मैंने। लेकिन जब मेरी भैंस चली गई तब मुझे एहसास हुआ कि मैं दूसरा भी काम कर सकता हूँ जिससे मैं अच्छा खासा पैसा कमा सकता हूँ और मेरे बच्चे, मेरी पत्नी को और अच्छी भी जिंदगी दे सकता हूँ। इसीलिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही था और मैंने तब ठान लिया था कि अब मैं जो भी करूंगा पूरी मेहनत के साथ करूंगा, अपने दम पर करूंगा और आज इसीलिए मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूँ। मॉरल ऑफ द स्टोरी, सोचिए कहीं आपकी जिंदगी में भी तो कोई ऐसी ही भैंस नहीं जो आपको एक बेहतर जिंदगी जीने से रोक रही हो। उस भैंस ने आपको बांध कर तो नहीं रखा है। अगर आप तो इस कहानी बहुत पावरफुल स्टोरी है। ये स्टोरी मेरे ख्याल से
दुनिया के 90% लोगों की। दुनिया में 90% लोग जिससे गुजारा चल रहा है, और उस गुजारा चल रहा है बोल के वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर अपनी बड़ी कामयाबी के लिए, एमराल्ड बनने के लिए, स्टार एमराल्ड बनने के लिए, रूबी स्टार रूबी बनने के लिए काम नहीं कर, डायमंड बनने के लिए काम नहीं। आप भी अपने आप को चेक करो, क्या आपने कोई भैंस पाल रखी? क्या ऐसी कोई इनकम है जिसकी वजह से आप अपनी क्षमताओं का उपयोग नहीं करते? खर्चे सारे मीटअप हो रहे, और यही सोच और यही कंफर्ट जोन एक इंसान को लीडर बनने में, एक इंसान को अचीवर बनने में। तो समय आ गया है, उठो जागो, उस भैंस को पहचानो। कौन सी ऐसी भैंस है जो आपको आगे बढ़ने से रोक? पक्का कोई भैंस होगी आपकी जिंदगी में जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, तो टेक्निकल अचीवर बनने से रोक रही है, जो आपको स्टार रूबी बनने से रोक। आज हमारे जितने वाइटल पिन अचीवर हैं, आज जिनके पास पिन है, उनके लिए तो बहुत आसान काम। 20,000 का बिजनेस बिगिनर करने के लिए कितना बिजनेस है? 20,000, जस्ट लिटिल बिजनेस। अगर वो भी कई साल से नहीं आ रहा तो इसका मतलब वो भैंस पाल संतुष्ट है। कोई ना कोई ऐसी चीज है जिससे वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करता। चेक कीजिए, इस कंफर्ट जोन से निकले, क्योंकि आज से बिजनेस छोटी मोटी पिन के लिए बना ही नहीं। आज से बिजनेस 2-4 हजार रुपए कमाने के लिए नहीं बना है, 10-20 हजार रुपए कमाने के लिए नहीं बना है, ये कोई 25-50 हजार रुपए कमाने के लिए बना है। ये बिजनेस बना है 1-1, 2-2 करोड़ रुपए महीना कमाने के लिए। ये बना है रेस गाड़ी कमाने के लिए नहीं, ये बना है आपको बड़ी से बड़ी वेल्थ बनाने के लिए। निकलिए बाहर अपने कंफर्ट जोन से, और समय आ गया है कि आप रेस गाड़ी के लिए काम मत कीजिए। अगर कंफर्ट जोन में रहेंगे तो चिल्लर आएंगे, चिल्लर। उस पिंजरे को तोड़ने की जरूरत है। उस पिंजरे से बाहर निकलिए, उसका ताला तोड़िए। अगर ताले की चाबी नहीं है तो तोड़। चिल्लर के लिए अपनी शक्तियों को पहचानो। आपके अंदर कोई कमी नहीं है, उस शक्तियों को पहचानो और उस शक्तियों को पूरा समेट कर अपने अंदर की ताकत को लेकर उस पिंजरे को तोड़कर बाहर निकलिए। तब पता चलेगा कि बाहर की दुनिया ना, कंफर्ट जोन से बाहर की दुनिया कितनी अच्छी है। तब आपके पास तेज गाड़ी नहीं, वो पैसा, सम्मान, ट्रॉफी, नाम, सब कुछ आपको हासिल। सिर्फ बीच में एक छोटी सी पतली सी दीवार है जो आपको रोक रही है। एक पतली सी छोटी सी बाधा है जिसको आपको तोड़ना है, कुछ नहीं। बाकी सब आपके अंदर पहले से मौजूद। जिन्होंने अभी नए नए आश्रम ज्वाइन किए हैं या करने वाले हैं, उनके पास भी सब कुछ है, लेकिन पिंजरे को तोड़ के बाहर निकलना पड़ेगा। इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, फिर ये सब कुछ आपको हासिल और आप सक्षम है, डिजर्व कर। वक्त का इंतजार मत कीजिए, किसी का इंतजार मत कीजिए, सिर्फ अपने ऊपर भरोसा रखिए, क्योंकि लाइफ बिगिंस एट द एंड ऑफ योर कंफर्ट जोन। सही जिंदगी की शुरुआत होती है कंफर्ट जोन के खत्म होने के बाद। सो निकलिए, बाहर निकलिए और अपने सपनों को पूरा कीजिए। देखिए, एक छोटा सा बीज जो है ना, उसमें कितनी बड़ी ताकत है। जब वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है तो वो क्या रूप धारण कर सकता है। देखिए, छोटा सा बीज जब मिट्टी के अंदर को डाला जाए, थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा खाद दिया, तो उसमें अंकुर, पत्ते निकलते, डंठल निकलते। सोचिए, इतना सा बीज अपनी शक्ति को समेट कर इस्तेमाल करके कितना बड़ा होगा।
और वो इतना मजबूत बनता है कि उसके सामने कितने भी आंधी तूफान आए, कितनी बारिश आए, अगर वो नहीं टूटता है तो एक दिन बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है जो जिंदगी भर फल देता है। Once the seed of faith takes root, it cannot be blown away. तो याद रखो, जो पौधे पेड़ की छाया पलते हैं वो कभी पेड़ नहीं बनते। वो जो पौधे हर सर्दी, हर गर्मी, हर बारिश को सामना करते हैं, वही सबसे बड़ा पेड़ बनता है। और वही है कंफर्ट जोन से बाहर निकल के अपनी शक्तियों को पहचानना, अपनी क्षमताओं को पहचानना, अपने अंदर के उस लीडर को पहचानना, अपने अंदर के उस कामयाब व्यक्ति को पहचानना, आपके अंदर वो असीम शक्तियों का भंडार जो है उसको देखकर विश्वास करना कि आप क्या कर सकते। तो पहला कंफर्ट जोन, दूसरा कई लोग कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं तो फियर जोन में फंस जाते हैं वहां डर जाते हैं। और चौथा है और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी इस जोन की थोड़ी परिभाषा बदल गई। जब से जूम आया है तो पहले दिन से लोग लर्निंग जोन में,